जैसे एक कहावत है कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी, ये जो कहावत है बिल्कुल मोदी और मोदी के तंत्र जो है उस पर बिल्कुल हूबहू जो ढुकती है। और वो जो रकाबगंज में आज नतमस्तक हुए हैं वो किसानों को ये दिखाने के लिए कि भाई मैं आपके साथ हूँ, लेकिन किसान ये बिल्कुल समझ चुका है कि मोदी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए इस खेती की आड़ में जो वो स्टेप उठा रहा है वो कर रहा है। आज किसान आंदोलन को सिंघू बॉर्डर पे तकरीबन 24 दिन हो गए हैं और आज संडे का दिन है। थोड़ी देर पहले किसानों ने अपने शहीदों को यानी कि 22 शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे पूरी भीड़ उमड़ पड़ी है। लेकिन आपको बात बता दें, 22 किसान की मौत हो चुकी है, 22 किसान जो है शहीद हो चुके हैं इस कपकपाती ठंड में। लेकिन मोदी जी यहाँ पे एक भी बार नहीं आए। लेकिन आज सुबह सुबह वो रकाबगंज गुरुद्वारा में अपने शीश को झुकाने के लिए वक्त मिल गया है और वहाँ पे गए हैं। लेकिन यहाँ पे 22 लोगों की मौत हो चुकी है। मोदी जी के पास टाइम नहीं है कि वो यहाँ पे लोगों के साथ आकर के मिलें, क्योंकि ये अपनी प्रॉब्लम्स लेके, अपनी दिक्कत को लेकर के किसान यहाँ पे मौजूद हैं पिछले 24 दिनों से। लेकिन सरकार अभी तक सोई हुई है। ये बताइए कि आज सुबह सुबह नरेंद्र मोदी जी रकाबगंज गुरुद्वारा गए हैं, यहाँ पे उनके पास वक्त नहीं आने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? आज जो मोदी जी रकाबगंज गुरुद्वारा साहब नतमस्तक होने के लिए गए हैं वो एक्चुअली अपना जो फेस है एंटी सिख और एंटी किसान जो अपना उनका फेस पूरे देश में बन चुका है, उस फेस को अभी वो क्लियर करने के लिए गए हैं। लेकिन जब तक देश के किसान के हित में जो कानून उन्होंने विरोध में पारित किए हैं, जब तक उनको वापस नहीं लिया जाता तब तक ये किसान जहां से हटने वाले नहीं हैं। अभी ये दिल्ली के 4 सुपेरे में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जो जंग है ये अन्याय के खिलाफ न्याय की जंग बनती जा रही है और आज़ादी की जंग गुलामी के खिलाफ बनती जा रही है। और भारत का देश का हर नागरिक, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे BC हो, चाहे माइनॉरिटी हो, किसानी आंदोलन के रूप में अपने आप को इस देश में आज़ादी का पैगंबर मानता हुआ इस देश में आज़ादी का लहर बढ़ाना चाहता है। और इस देश में अगर SC ST BC OBC माइनॉरिटी सुरक्षित रहना चाहते हैं तो उन सभी को मिलकर इस किसानी आंदोलन का साथ में आना पड़ेगा। और अगर आज मोदी रकाबगंज में नतमस्तक होने के लिए गया है तो ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है इसमें जो अपनी हक और अधिकारों को मांगने के लिए जो लोग एकत्रित हुए हैं, 22 किसान आज शहीद हुए हैं इस आंदोलन में। तो जहां आज का जो कार्यक्रम है, अलग अलग मंच जहां लगे हुए हैं, वो 22 शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन मोदी का जो ड्यूटी बनता था कि अगर इस आंदोलन में 22 शहीद किसान हुए, उनको शहीद किसानों को उनको भी श्रद्धांजलि देने के लिए इनके बीच में आना चाहिए था। लेकिन वो इनके बीच में आने की बजाय वो एक षड्यंत्र है जो रकाबगंज में नतमस्तक हुए। अगर मैं क्या लगता है, क्या षड्यंत्र है कि सुबह सुबह उठ करके बिना प्रोटोकॉल के, बिना किसी को इन्फॉर्म किए अपने लौ लश्कर को लेकर के वो रकाबगंज गुरुद्वारा जाते हैं और साथ में मीडिया का कैमरा भी रहता है? तो आपको क्या लगता है कि ये क्या हो रहा है? जैसे एक कहावत है कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी, ये जो कहावत है बिल्कुल मोदी और मोदी के तंत्र जो है उस पर बिल्कुल हूबहू जो ढुकती है। और वो जो रकाबगंज में आज नतमस्तक हुए हैं वो किसानों को ये दिखाने के लिए कि भाई मैं आपके साथ हूँ, लेकिन किसान ये बिल्कुल समझ चुका है कि मोदी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए इस खेती की आड़ में जो वो स्टेप उठा रहा है वो कर रहा है। तो आप जो है नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बहुत बड़ा लांछन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इधर आइए। क्या बोल रहे थे आप, क्या कह रहे थे? देखो जी, वो छिड़काव कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा गला काटने की साजिश करके वहाँ पे जाके गुरुद्वारे में छिड़काव कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? उनको हमसे किसानों से प्यार रहते, यहाँ पे आते ना, यहाँ पे आके हमें मंच साझा करके बात करते ना, मंच अपना लगा के हमारे प्रतिनिधि हैं जो उनसे बात करते। इसका क्या मतलब? वहाँ पे हम यहाँ पे मर रहे हैं, वहाँ पे क्या जाने? ये ऐसा कानूनी नहीं बनाते तो हमें क्यों परेशान होना पड़ता, वहाँ पे क्यों जाना पड़ता? किसान है? हाँ किसान हूँ जी, मैं यूपी से आ रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से? देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि
चंद लोग हैं इस मुहिम में, इस आंदोलन में, और सिर्फ पंजाब से लोग आए हुए हैं। लेकिन मैंने आपसे नाम पूछा, तब आपने बताया मुझे नहीं, नाम हमने सब पूछा ही नहीं। आप बोले कहाँ से आओ? मैं तो बनारस में कहाँ रहते हैं आप? बनारस में गाजीपुर एक जिला है, गाजीपुर बताने पे लोग ये देखिए मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, जो आपका इलाका बनारस है जहाँ से आप सांसद चुने गए हैं, ये वहीं के रहने वाले हैं। और गाजीपुर यानी कि बनारस से थोड़ी दूर होता है गाजीपुर से ये यहाँ पे आए हुए अपना आंदोलन दिखाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? आज जो 24 दिन हो गया है और 22 लोग शहीद हो गए हैं यहाँ पे। 22 लोग शहीद हुए हैं, उसका तो हमें दुख है, क्योंकि हमारे वो मार्गदर्शक थे, वो मर गए। हमें दुख है, शहीद हुए, मरे नहीं है। लेकिन ये इनको ये काला कानून है जो इनको तीनों वापस करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है ना, कानून तो वापस नहीं होगा। अगर होना होता तो इतने सारे लोग थोड़ी ना जाने जाते। इसीलिए तो अड़े हैं, इसीलिए तो अड़े हैं। नहीं तो यहाँ पे मरते हैं हम देखते हैं कितने दिन तक अड़े रहते हैं। हम भी तो अपना राशन पाना लेके यहीं पे बैठे। तो क्या दिक्कत है? सरकार तो कह रही है कि आपको फायदा ही फायदा है उस कानून से। अब एक बात बताओ, हमने आपको चुन के भेजा संसद में, आप खुद तो फायदा नहीं कर पा रहे। आप एक बात बताओ, आप कोई बिजनेस खोलोगे तो आप खुद अपना फायदा देखोगे कि हमारा फायदा देखोगे? यार मैं एक चप्पल या कुछ भी, एक अंडे की दुकान खोलूं या तो कुछ भी चीज का दुकान खोलूं, यार आप अपना फायदा देखोगे, हमारा फायदा देखोगे? आप जिस भाव पे खरीदोगे अंडा, वैसे थोड़ी नहीं फिर चप्पल ही खरीदने जाते हो। जितना रेट पे कंपनी से लाता है उतने रेट पे तो आपको बेचता नहीं है ना, उससे ऊपर ही बेचता है ना। तो वो हमसे खरीदेगा 18-20 जितना भी खरीदेगा यार, उसके बाद तो वो बेचेगा ना, वो बेचेगा। अब भी 80 रुपया किलो प्याज से उभरे हो ना, 40 रुपया से तो अभी उभर ही रहे हो। आलू देखे ना वो क्या हुआ था हमारे पास, किसानों के पास तो आलू जो था वो तो बेच दिए। हमें अगली फसल की तैयारी करनी होती है, वो तो बेच दिया ना हमने। क्या हुआ कि स्टोर करके रखे थे बड़े किसान लोग, वो उस पे पहले बांड था, अब तो हटा ही दी ना। अब तो स्टोर करेंगे यहीं सोनीपत में, अडानी वो पानीपत में अडानी की वो भंडारण बन रहा है, उनमें प्राइवेट रेल बिछ रही है। वो क्यों बन रही है भाई साहब? 1.5 साल पहले से बन रहा है वो, आज का नहीं बन रहा। वो आज नहीं चालू हुआ, जब आंदोलन चालू हुआ तब नहीं हुआ चालू। तो आखिरकार जो सरकार है मानने को तैयार नहीं है और आप पीछे हटने को तैयार नहीं, तो क्या होगा? भाई साहब ये देश लोकतंत्र चलता है, उनके बाप का देश है, वो जो बोलेंगे वही हम मानेंगे। को लगता है कि देश के अंदर लोकतंत्र बचा हुआ है, जुडिशल बचा हुआ है? लोकतंत्र बचा है तभी तो हम सड़कों पे है, नहीं तो पागल है हम सड़कों पे क्यों होते? लोकतंत्र है तभी तो एक दूसरे के अंदर भाईचारा है, तभी तो यहाँ पे किसान आके एक दूसरे के साथ बंध के खड़ा है मजबूती से। ये हमें टिकने देते, यहीं पे मारते 4 डंडा हम भग जाते। आपको तो मारा तो गया है ना, आपके ऊपर गैस के गोले छोड़े गए हैं, वाटर कैनन फेंका गया आपके ऊपर। वो इतना मजबूत है अंदर से, हम दुखी है। एक बात बताओ, हम घर चले जाएं, हमारा फ्यूचर क्या होगा? एक बात बताओ, यूपी बिहार के हमारे पास 2 एकड़ जमीन है, हम फिर भी यहाँ पे आते हैं, हमारे गांव के लोग मजदूरी करने। यही फैसिलिटी हमारे यहाँ होती तो हम क्यों आते हैं यहाँ पे मजदूरी करने? एक बात हो, हरियाणा पंजाब में 2 एकड़ का मालिक, हमारे यहाँ का 3-4 एकड़ के मालिक का वो वहाँ पे वो करता है किसानी, उनके यहाँ मजदूरी करता है। क्यों करता है भाई साहब? इनको ये ऐसा ही फैसिलिटी दो। अब हमें तो मार ही दिया था। अब हरियाणा पंजाब का जो वहाँ से आते थे लोग फसल लेके यहाँ बेच लेते थे, थोड़ा बहुत मुनाफा मिल, अब पूरा देश में लागू कर दिया। ये कौन सी बात है? हम तो उस समय सोए थे, ये तो इस समय जग गए हैं बेचारे, उनके सहारे हमारी भी नैया पार हो जाए। चलिए तो देखिए, ये बनारस से आए हैं, गाजीपुर से आए हुए हैं, मोदी जी के क्षेत्र से आए हुए हैं। मुझे यकीन है कि जो लोग बनारस में देख रहे होंगे, इनका विरोध आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लोग 3.6 डिग्री सेल्सियस में कड़ाके की ठंड पड़ रही है दिल्ली में, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे जुटे हुए हैं कि सरकार हमारी बातों को अमल में ले, सरकार हमारी बातों को सुने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।